Hi and welcome everyone to the platform of physics वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो दिल से आए वो कहिएगा। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल निवियंस। हाय अनुष्का, हाय यश, हाय धरुण, हाय नाशिदा, हाय अनुश्री, हाय प्रियांशु, हाय गोलू। अरे नीव 3.0 से बच्चे आ गए भैया जी। अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स वाले के प्लेटफॉर्म में। अरे लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ के क्या, चलो ठीक है कर लो, अब क्या ही बोलूं मैं। बट मैं तो यही एडवाइस करूंगा, एक एक करके चलो। वैसे सब लोग जानते ही हैं हेरॉन्स फॉर्मूला इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 9। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। क्या हालचाल मेरे दोस्तों, जल्दी से पहले ये बताओ भाई, क्या हालचाल, क्या हालचाल, जल्दी से बताइए भैया। सब कुछ चंगा सी तो लिखिए चंगा सी, कुछ गड़बड़ सी तो लिखिए गड़बड़ सी, फिर देखते हैं भैया क्या कर सकते हैं। बाय द वे, आज दो बातें करनी है क्लास में। कुछ फरमाइशें आपकी तरफ से करी गई थी मेरे लिए कि सर लाइन्स एंड एंगल्स के ना सर क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर लाइन्स एंड एंगल्स के आरएस अग्रवाल वाले क्वेश्चन करवा दो सर। आरएस अग्रवाल से मैम, हमारी स्कूल की टीचर, हमारे क्वेश्चंस देती हैं। तो आपकी पुकार मैंने सुन ली है। आप जो बोलो मैं कैसे नहीं सुनूं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो भैया जल्दी नहीं, परसों सैटरडे को लाइन्स एंड एंगल्स का एक एक्स्ट्रा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर आने वाला है। उसके बारे में जिक्र करेंगे क्लास के एंड पर, ठीक है। आज स्वागत करता हूं मैं आप लोग का हेरॉन्स फॉर्मूला के लेक्चर नंबर 2 पर। आई होप पहला लेक्चर आप लोग देखकर आ रहे हो। चंगासी चंगासी, अरे गड़बड़ सी, अरे सैयद जी गड़बड़, अरे सैयद जी कोई बात नहीं, थंबे रहो यार। एक लंबी सांस ले ले मेरे भाई, एक लंबी सांस ले ले। आज की क्लास तो करनी है सर। बहुत ज्यादा मूड सा खराब है तो कोई बात नहीं, इस क्लास को बाद में देख लेना। लेकिन अभी अगर करने का मन है, अगर बबुआ जी को देख के लग रहा है कि आज मजा आने वाला है, मजा तो हमेशा ही आएगा दोस्त, मजा तो हमेशा ही आएगा, ठीक है। तो रुकिए, अदरवाइज एक लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स करिए भैया। जो भी गड़बड़ सा चल रहा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक हो ही जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सब ठीक हो ही जाता है, ठीक है। प्रणाम भैया प्रणाम। अगर आप लोग चाहते हो मैं स्टार्ट करूं तो जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखिए एस जी, जल्दी लिखो भैया एस जी, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी लिखे फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय प्रत्यक्ष, हाय सांची, हाय शिवम, हाय काव्या, हाय आरव। लो वॉइस बोल रहे हैं कुछ बच्चे लो वॉइस बोल रहे हैं। वॉइस चंगा सी है कि नहीं है? वॉइस में कुछ गड़बड़ सी है क्या भैया? वॉइस में कुछ गड़बड़ाहट है क्या? रुकिए जरा एक सेकंड चेक कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं भैया। क्लास के बीच में ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रुकिए, कुछ मत करो, कुछ मत, चेक कर लेता हूं पहले एक बार। समझी पक्का? चलो ठीक है, अभी आवाज ठीक है दोस्तों? जल्दी से बताइए अभी आवाज ठीक है क्या? जल्दी से बताओ भैया, ठीक है तो लिख दो TH फॉर ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं फोन पे। लोग सोच रहे होंगे यार फोन चला रहे हो क्लास में। अरे फोन नहीं चला रहा हूं भाई, फोन नहीं चला रहा हूं। देख रहा हूं कि आवाज मेरी सही आ रही है कि नहीं आप लोग तक। मेरे ख्याल से आवाज सही है भाई, अब एकदम आवाज चंगी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्या करने वाले हैं, आज क्या करना है, आज क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले तो ये बातें कभी नहीं भूलना है। आज हो, कल हो, परसों हो, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब आप बूढ़े हो जाओ तब भी नहीं भूलना है कि गिव अप नहीं करना है दोस्त, ठीक है। अच्छा चलिए भैया, टेबल ऑफ कंटेंट। आज हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो कि हमें कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालने में मदद करता है। सर कोई भी ट्रायंगल, लेकिन स्पेसिफिकली बोलूं तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग हो, और उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? छाप दीजिए भैया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, फिर देखेंगे भैया हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जाए। हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जाए दोस्तों। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 आपके टीवी स्क्रीन पर आता हुआ क्या दे रहे? इफ द सेमी पेरीमीटर, सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं क्वेश्चन नंबर 2 है। अरे ठीक है, काम चला लो काम चला लो, ठीक है। इफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, अच्छा एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। स्केलिंग आ गया है बट एक बार रिवाइज करवाता हूं, जरा देखो, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या करनी, सुनो। सबसे पहली स्टेप पेरीमीटर निकाल लो। सुनो मेरी बात, सबसे पहली स्टेप क्या करो भैया?
पेरीमीटर निकाल लो उस ट्रायंगल का, ठीक है। जिस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल रहे हो उसका आप पेरीमीटर निकालो। सबसे पहले पेरीमीटर मतलब क्या होता है? अरे सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, पेरीमीटर आ जाएगा जनाब। सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों? सेमी पेरीमीटर निकाल लो। क्या निकाल लो दोस्तों? सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए सर जी। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अरे सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मान लो 50 आया तो सेमी पेरीमीटर 50/2, पेरीमीटर मान लो 100 आया तो सेमी पेरीमीटर 100/2। कहने का मतलब सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा होवे है। क्या होवे भैया? पेरीमीटर का आधा होवे है। अरे क्लियर है? क्लियर है भैया? अच्छा, अब क्या करना है? तनिक एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला देखिए, अंडर रूट ऑफ, क्या लिखा मैंने? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आए एस और ए क्या है सर जी? एस फॉर सेमी पेरीमीटर। जिस भी ट्रायंगल का आप एरिया निकाल रहे हो उसका सेमी पेरीमीटर होता है एस एस एस। ये पिंक से मार्क कर देता हूं। ओके बॉस, ओके बॉस, बात तो समझ आ रही है, खोपड़िया में जा रही है। सर ए क्या है? ए है, ए बी और सी लिख देता हूं डायरेक्ट। ए बी और सी है साइड्स। क्या है भैया? साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। क्लियर? ओके बॉस, चलिए भैया निकालते निकालते। क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन में? इफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 60, कोई ट्रायंगल होगा, इसका सेमी पेरीमीटर दे रहे हैं, सेमी पेरीमीटर मतलब एस दे रहे हैं 60 सेंटीमीटर। एक बात बोलूं जल्दी से, कान में सुनोगे? यूनिट लिखना मत, क्या यूनिट लिखना मत भूलना, टीचर मार्क्स काट देगी। अच्छा अच्छा ठीक भैया। तो सेमी पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर, इट्स टू साइड्स आर 45। तो भैया मान लीजिए जे वाली साइड है 45 सेंटीमीटर, जे वाली साइड है 40 सेंटीमीटर। भैया दो साइड में दे रहा है, ठीक है। फाइंड द थर्ड साइड। अरे रे रे रे, थर्ड साइड निकालने को बोल रहा है भैया, जे वाला साइड निकालने को बोल रहा है भैया। अच्छा क्या करें? देखिए भैया, मान लीजिए इसको सी बोल देता हूं, मान लीजिए सी बोला, इसको मान लीजिए ए बोल दिया, इसको मान लीजिए बी बोल दिया। ठीक बात, ठीक बात। कैसे करूं? अरे इजी है, देखो देखो इजी है। थर्ड साइड निकालना है। एक काम करता हूं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। सही बात है, सही बात है। अरे सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि मुझे सेमी पेरीमीटर दिया है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? जो मेरा पेरीमीटर है, इसको मैं एस लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, जो मेरा पेरीमीटर है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये मेरा फॉर्मूला है, याद रखिएगा भैया, रटने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। ओके सर। सर फायदा क्या हुआ देखो जरा भैया। सेमी पेरीमीटर 60 दिया है, ए दिया है 40, बी कितना दिया है? बी दिया है जनाब 45, सी कितना दिया है? निकालना है भैया, तो सी ही लिखे रहने दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर सकते हो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत बढ़िया भैया। सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं नहीं कर रहा भैया, कर लेना। क्या होगा? 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 122 सर, सॉरी 120 सर। यार आप बोलते हो सॉल्व नहीं करोगे पर कर देते हो, क्या करूं, मेरा तुमसे लगाव ही इतना ज्यादा है। 40 + 45 हो गया 85 प्लस सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों सी की वैल्यू आ गई 35 सर, 35 पे छोड़ दो, एकदम सही आंसर है। जल्दी बताइए भैया, क्या ये सही आंसर है? क्या ये सही आंसर है? यस और नो में बताइए। और साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखो एसजी, अगर समझ आया तो, एसजी अगर समझ आया तो। ओके, कोई बोल रहा भैया? कोई बोल रहा भैया? क्या बोल रहा कोई? 36 सेंटीमीटर आए? ऐसा क्या कर रहे हो भैया? ऐसा क्यों कर रहे हो? आए 35 गलत आंसर है दोस्तों। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भैया? क्या कर? हाँ, नो नो नो, एकदम सही। रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अरे रॉन्ग क्यों है? सेंटीमीटर कौन लगाएगा? सेंटीमीटर कौन बबुआ लगाएगा? इधर इधर, तुमको बोले थे ना, तुमको बोले थे, क्या बोले थे? यूनिट लगा, तो तुम कहा नहीं लगाए यूनिट? यूनिट लगाइए, यूनिट लगाइए, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है, माफ कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। आगे देखिए, बहुत बढ़िया भैया। दोस्तों जिन्होंने नो लिखा अपने को ऐसे पीठ थपथपा लीजिए ऐसे, ठीक है। आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? थोड़ा हटके, हेरोन्स फॉर्मूला से इसका कोई लेना देना है नहीं। क्या दे रहे हैं भैया?
फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। अब सुनिएगा, क्लास 8th में जब होते थे ना, तो ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन होता था। क्लास 8th में तब होते थे तो ये क्वेश्चन, ये बबुआ सबसे टफ क्वेश्चन होता था। क्लास 9 के हिसाब से एकदम हलवा क्वेश्चन है बॉस। सॉल्व करिए, 30 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं करता हूं। सॉल्व करिए, 30 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं करता हूं, ठीक है। आज सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आएंगे, ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं करूंगा। 30 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड बचे हैं बस। आकाश कुमार जी एकदम सही, समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाला क्या था दोस्त? कोई बात नहीं, मतलब देखो 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 देखो, करते हैं अभी। इसमें क्या समझ में नहीं आपको यार मेरे भाई? अपन को ये वाली साइड निकालनी थी, ये प्लस ये पेरीमीटर आएगा, ये प्लस ये पेरीमीटर आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, आप ऐसा लिख दो, देखो कुछ नहीं, आप ऐसा लिख दो भैया, 40 प्लस 45 प्लस जो अपन को निकालना है विल बी पेरीमीटर। हमको सी निकालना है, हमको ये निकालना है, तो ये पता होना चाहिए। पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर अगर 60 है, सेमी पेरीमीटर अगर 60 है, तो आप ऐसे सोच सकते हो पेरीमीटर हो जाएगा 120। सेमी पेरीमीटर का डबल होता है पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का डबल होता है पेरीमीटर, तो यहां पे लिख दो 120। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, कोई बोल रहा है 5, इसको करते। देखो भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, ठीक है। एडी निकालना है, क्या निकालना है? एडी निकालना है, सुनिएगा, एडी फाइंड आउट करना है, सुनिए मेरी बात। ईसी दिया है 6, अच्छा ईसी दिया है 6, ईसी दिया है 6, सुनिएगा, ठीक है। ए बी दिया है 5, ए बी दिया है 5। अच्छा आप देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखो, ये ईसी है, ये है ईसी, सुनिएगा, और ये है ए बी। बहुत बढ़िया सर, अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला अगर लगाऊं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात सही है बॉस? बिल्कुल बात सही है सर। अच्छा, बेस क्या? जहां पर हाइट गिर रही है, वो बेस बन जाता है, तो ए बी मेरा बेस हो गया। तो हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट कितनी है? सीई, तो हाइट की जगह लिखा सी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाफ इंटू ए बी कितना दिया हुआ है? 5, सी कितना दिया हुआ है? 6। बहुत बढ़िया भैया, ये एरिया आ गया। ये क्या आ गया? एरिया। किसका एरिया है ये? सुनिएगा, किसका एरिया है ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या ये बात आप लोग को समझ आई? जल्दी बताइए, मेरे ख्याल से आई होगी। अब सुनिए मेरी बात, हमें क्या निकालना है? हमें एडी निकालना है, और एडी एक हाइट है। सुनिएगा, हमें क्या निकालना है? सुनिएगा, पीछे करता हूं, ठीक है। एडी और यहां पे बी, ठीक है। सुनिएगा, ठीक है। ओके सर, एडी निकालना है, एडी, ठीक है। ये दिया है 20 सी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये 6 दिया हुआ है, नीचे लिखा था 6 सेंटीमीटर। ओके सर, अब सुनिए मेरी बात, इस ट्रायंगल का, भाई ट्रायंगल सेम है, ट्रायंगल एबीसी है, लेकिन इस बार इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस बार बेस क्या ले लो? जहां पर हाइट गिर रही है, बेस हो गया बीसी, हाइट कितनी हो गई? एडी। ओके सर, एकदम सही। हमें निकालना क्या है? हमें ये बबुआ निकालना है, बॉस। आगे लिखिए, हाफ इंटू, दोस्तों बीसी दिया है 6, देख सकते हो, एडी निकालना है। मुझे एक बात बताओ, मैं ये वाली हाइट और ये वाला बेस लेकर, सुनिएगा ध्यान से, मैं ये वाली हाइट और ये वाला बेस लेकर ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल रहा हूं, कुछ आएगा, यहां पे रखेंगे, ठीक बात। और मैं ये वाली हाइट और ये वाला बेस लेकर ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूं, बात तो बराबर है, निकाल तो मैं एरिया ट्रायंगल एबीसी का रहा हूं। भाई मैं हाइट और बेस कुछ भी लूं, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया है? एबीसी का। मैं हाइट ये वाली लूं, बेस ये वाला लूं, एबीसी का एरिया आएगा कितना? इतना। एबीसी का एरिया इतना, एबीसी का एरिया इतना, हाफ इंटू 5 इंटू 6। तो क्या मैं उसको इधर नहीं रख सकता? इसकी जगह, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह हाफ इंटू 5 इंटू 6। ये बात कितने लोगों को समझ आई? जल्दी से बताओ, ये बात कितने लोगों को समझ आई? जल्दी से बताओ। एडी की वैल्यू 5 आएगी, एकदम सही हो।
बहुत आसान है, सुनना 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 भाई। हम कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का। अब हाइट कुछ भी लू, बेस कुछ भी लू, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल का एरिया है? एबीसी का। ठीक है, तो मैंने दो तरीके से क्वेश्चन को करा। वीडियो कैंसिल हो गया लगता है। ठीक है, मैंने दो तरीके से क्वेश्चन को करा। कैसे? एक बार ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला, ये वाली हाइट और ये वाला बेस लेकर। क्यों? क्योंकि ये वाली हाइट मुझे निकालनी है। और एक बार मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला, क्या? ये वाली हाइट और ये वाला बेस लेकर। ठीक है, दोनों केस में एरिया तो बराबर आना चाहिए, दोनों केस में एरिया तो बराबर आना चाहिए। अरे आप ऐसे सोचो ना भाई, ट्रायंगल की 3 हाइट होती है, ट्रायंगल की आप 3 तरीके से हाइट बना सकते हो। कोई भी हाइट, कोई भी बेस लो, एरिया तो सेम ही आना चाहिए ना। सही बात है, बहुत बढ़िया। यहां से सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व कर लो भैया। तो ये 2 3 6 हो गया, 5 3 15 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू एडी बॉस। तो एडी, ये 2 1 2, 2 3 6, 15/3 इज इक्वल टू एडी। तो एडी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, एडी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। बोलो भैया, बात समझ आई? AB इज नॉट गिवन। अरे AB गिवन है यार, AB गिवन है बॉस। मेरे भाई, मेरे भाई AB गिवन है, ये देख 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। ठीक ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। करवाते हैं पोल करवाते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था यार, आसान क्वेश्चन था, टेंशन न को लो। चलो भैया, फाइनली हेरॉन्स फॉर्मूला से एक क्वेश्चन करेंगे, एक लंबा क्वेश्चन। हेरॉन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन करने से पहले बस एक बात बोलूंगा, कैलकुलेशन लंबी होगी बोलना झुकूंगा नहीं, कैलकुलेशन लंबी होगी बोलना झुकूंगा नहीं, और कैलकुलेटर से मत कर। ठीक है, ओके। सुनिए, अब सुनिए, ब्लर दिख रहा है? नहीं यार, वीडियो एकदम सही दिख रहा है, ओपी दिख रहा है। चलो भैया देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक मैं करके दिखाता हूं, दूसरा आप करो, जिसको आता है वो करे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल निकालना है। मान लीजिए एबीसी, मान लीजिए एबीसी का एरिया निकालना है। दो साइड्स दी हुई है 18 और 10, दो साइड्स दिए 18 और 10, पेरीमीटर दिया है 42, मतलब तीसरी साइड नहीं दी, मतलब तीसरी साइड नहीं दी। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर तो दिया है, लेकिन पेरीमीटर तो दिया है 42 सेंटीमीटर। मैंने पहली स्टेप क्या बताई थी? पेरीमीटर पता करो। पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर क्या होगा भैया? सेमी पेरीमीटर क्या होगा भैया, जल्दी बताइए। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर का आधा, मतलब 42 का आधा, मतलब 21 सेंटीमीटर। ये हो गया सेमी पेरीमीटर, दूसरी स्टेप भी हो गई। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या? एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक मैं करके दिखाता हूं, जिनको आता है वो लोग करें। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई आंसर दे रहा है? आशुतोष ने बोला 21√11। सही है, सही है, सही है। देखो देखो देखो, ठीक है। अच्छा सर, ए बी और सी कैसे निकालूंगा? एस तो आ गया, देखो ए बी और सी, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10। ए बी और सी क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ए बी और सी क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ए ये, बी ये। सर सी तो दिया ही नहीं है, सर सी तो दिया ही नहीं है। अरे निकाल लेंगे ना भैया। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? देखो देखो देखो, बहुत सारे तरीके, फिलहाल ऐसा समझ लो। ठीक है, देखो ऐसा अलग से कर रहा हूं। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बॉस? पेरीमीटर कितना? 42, ए कितना? 18, बी कितना? 10, सी की वैल्यू निकाल लो। तो सी कितना आ जाएगा? 18 प्लस 10 28, तो 42 माइनस 28। तो सी की वैल्यू बबुआ जी कितनी आ गई? जाएगा 2, जाएगा 14। क्लियर है बॉस? सी की वैल्यू आ गई 14। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। एरिया रख दो भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एस की जगह क्या भैया? 21। एस की जगह 21 माइनस 18, एस की जगह 21, बी की जगह 10, 21 माइनस 10, एस की जगह 21, सी की जगह 14। सॉल्व कर दो भैया। एरिया की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 21 बाहर लिखा, 21 माइनस 18 कितना होता है? 3। बहुत बढ़िया। 21 माइनस 10 कितना होता है? 11। 21 माइनस 14 कितना होता है? 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर अब क्या करना है? अब सुनो मेरी बात,
अब सुनो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन नहीं करना है, लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना, बताता हूं। आसान बनाओ यार, आसान बनाओ, आसान बनाओ अपना रास्ता। देखो भैया, 3, 11 और 7 को तो और ब्रेक नहीं कर सकते, 21 को करो तो एरिया कितना आ गया, देखना एरिया कितना आ गया। 21 को ब्रेक करूंगा तो 7 इंटू 3 लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। 21 को 7 इंटू 3 लिखा, 3 इंटू 11 इंटू 7 अलग से लिखा, 3 इंटू 11 इंटू 7 अलग से लिखा। अब भाई अपन को एक बात पता है बॉस कि एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा। बात सही है, बिल्कुल सही। तो एरिया कितना आ गया, एरिया कितना आ गया बॉस, एक 3 बाहर एक 7 बाहर 11 अंदर, तो आ गया एरिया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, आ गया भैया एरिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वालिटी कोई बोल रहा है ब्लर आ रही है, क्वालिटी ब्लर आ रही है क्या, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। नहीं यार, क्वालिटी तो एकदम सही आ रही है यार, मैं भी फोन पे देख रहा हूं, मैंने भी देखो फोन पे चला के रखा है, क्वालिटी एकदम सही आ रही है दोस्त। बोलो भैया, CHB लिख दीजिए अगर समझ आ गया, CHB लिख दीजिए अगर समझ आ गया। सर यहीं पे आंसर छोड़ना है, हाँ बॉस यहीं पे आंसर छोड़ना है। यही तुम्हारा इस ट्रायंगल का, यही तुम्हारा इस ट्रायंगल का एरिया होवे है, एरिया होवे है। क्लियर हुआ, CHB लिखिएगा, CHB ठीक है। अरे बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने क्या कहा था, तुम लोगों से मुझे 2-3 बातें करनी है क्लास के एंड में, रुकना रुकना ठीक है, और भगना नहीं है। तो भगे तो मेरे दोस्त नहीं, कट्टी कर लूंगा तुमसे, कट्टी एकदम, ठीक, कट्टी 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 भाई, ठीक। चलो भैया फिलहाल नो कट्टी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। CHB आ गया है, फुल जोश के साथ बढ़ेंगे आगे। अच्छा, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर इतना, इतना और इतना। कितना बकवास क्वेश्चन, अगले 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों आपका। मैं कर रहा हूं आप देखिए, मैं कर रहा हूं आप देखिए, ठीक है जनाब। फाइंड द पेरीमीटर, ये दिया है 52, ये दिया है 56, ये दिया है 60। देखते हैं भैया किसका कैलकुलेशन एकदम सही होता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान, क्वेश्चन तो बहुत आसान, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सर पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मतलब क्या, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C मतलब क्या, 52 प्लस 56 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आया बॉस। मैं कर रहा हूं, समझाने की कोनो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सॉरी हाँ सॉरी भैया। 50 प्लस 50 मन में करो 100, 100 प्लस 60 160। देखो यार, आपको पता है कैलकुलेशन तो आप निपटा लोगे, क्यों ना कुछ नया सीखो, यहां से भी क्यों ना कुछ नया सीखो। क्या कैलकुलेशन दिमाग में करने का तरीका, कोशिश करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, क्या फर्क पड़ता है। 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 60 160। यहां पे 6 छोड़ा था, यहां पे 2 छोड़ा था, 6 प्लस 2 8, तो यह आ गया 168 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर का आधा मतलब 168 का आधा मतलब यह आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा भैया, 84। क्लियर है बॉस, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। सुनिए अब सुनिए, गॉड ब्लेस यू, आपको भी भाई, आपको भी। चलिए भैया अलग से क्या लिख लेते हैं, A की वैल्यू 52, B की वैल्यू 56, C की वैल्यू 60। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ भाई चलो भैया आगे देखो, आगे देखो भैया। एरिया कितना आ गया भैया, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, तो 84। चलो पहले पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एरिया कितना आ गया, करिए बस, सॉल्व करिए। सेमी पेरीमीटर है 84, 84 माइनस 52, 84 माइनस 56, 84 माइनस 60। कोई दिक्कत, क्या रिपीट करना है इसमें, क्या रिपीट करना है इसमें, कुछ रिपीट करने वाला है क्या, मेरे ख्याल से कुछ रिपीट करने वाला नहीं है यार। यार देखो कुछ नहीं कर रहा, पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा होता है तो सेमी पेरीमीटर आ गया। फॉर्मूले में S B S C की वैल्यू रख दो। S फॉर सेमी पेरीमीटर जो कि 84 है, A B C फॉर A की वैल्यू 52, B की वैल्यू इतनी, C की वैल्यू इतनी। ये साइड्स होती हैं, कर दो भैया। A कितना आ गया, A कितना आ गया,
ठीक है भैया, 84 लिखा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। 84 माइनस 52, देखो यार अगर डर लग रहा है तो ऐसे कर सकते, 84 लिखा 52 लिखा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा। डर लग रहा है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 32, ठीक है। 84 माइनस 56 ये आ जाएगा 28, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 84 माइनस 60 हो जाएगा 24। ओके बॉस, ओके बॉस, आगे करिए, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये। अरे रे 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 रे, सर जी ने बताया मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सुनिए इसको मैं अगले पेज में लिखता हूं, ठीक है। 84 32 28 24, देखो यहां पे करता हूं, अरे पूरा ही करना पड़ेगा, देखो 84 32 28 24। देखो भैया सॉल्व करने का तरीका देखो, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका देखो, एरिया की वैल्यू, ठीक है। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो करो जल्दी से। 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो यहां पे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके सर, ये तो समझ आ गया। अब क्या करो, अब 32 का करो, तो 32 का होता है भैया 5 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर हो रहा है, हो तो रहा है सर, लंबा जाएगा सर, करते रहिए करते रहिए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। 28 28 28, ये सोचो कि मैं भी आपके साथ बैठ के कर रहा हूं, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा बॉस, 28 का नहीं समझ आया तो ऐसे कर लो, 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 बॉस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। 24 का हो गए है 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या लिखा यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब क्या करना है देखिए जरा, एक 2 बाहर निकाला, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और 2 बाहर निकाला, बहुत बढ़िया। एक और 2 बाहर निकाला, बहुत बढ़िया। एक और 2 बाहर निकाला, बहुत ही बढ़िया। एक और ये वाला 2 बाहर निकाला, बहुत ही बढ़िया। एक और 2 बाहर निकाला, बहुत ही बढ़िया। कुछ और बन रहा है, ये देखो 3 और एक 3 3 और ये वाला 3 बाहर आ रहा है भैया, तो एक और 3 बाहर आ गया भैया, बहुत बढ़िया। 7 और एक 7, अरे सब कुछ बाहर आ गया, अरे सब कुछ बाहर आ गया भैया, सब कुछ बाहर आ गया, बहुत बढ़िया। तो एरिया कितना आ गया, कर लो सॉल्व, अब सॉल्व कर लो। 2 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 मतलब 64, 64 इंटू 21 करो, 1 4 जा 4 1 6 जा 6, 1 2 4 जा 8 2 6 जा 12, ये आ गया भैया आपका, ये आ गया भैया 4 14 3 1 3 4 4 1 3 4 4 आंसर आ रहा है, सही है। 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। किसी किसी का 3336 रूट 26, नहीं नहीं नहीं, आप चेक करके देखो कुछ आपने गलत करा होगा, आप चेक करके देखिए कुछ आपने गलत करा होगा। 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। मैंने कैसे करा है वो समझो, मैंने कैसे करा है वो समझो, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको मैं बल्कि खोल रहा हूं और एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक। अगर बातें सारी क्लियर है, अगर बातें सारी क्लियर है तो बोलो NQ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो NQ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट क्या करना है, मोहित कुमार बोल रहे रिपीट, मेरे भाई रिपीट ये भी तो बता कि करना क्या है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कुछ रिपीट करना है। अगर आप बोल रहे हो कैलकुलेशन रिपीट करना है मेरे दोस्त, तो कैलकुलेशन तो तुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना यार। एक बार तो मैंने कैलकुलेशन बता दी, कैलकुलेशन कोई रिपीट करने वाली चीज होती है क्या, नहीं होती। इतना टफ कैलकुलेशन भी नहीं है मेरे भाई, मैं कर तो दूंगा दोस्त, लेकिन तू बता तो रिपीट क्या करना है, ठीक है। चलिए दोस्त, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो आ जाएगा, सारे क्वेश्चन ही हीरोन्स फॉर्मूला पर है। चलिए देखिए भैया अगला क्वेश्चन। हेलो देवी प्रसाद, और क्वेश्चन भेज दे रहे बाबा, भेज रहे हैं भेज रहे हैं भेज रहे हैं। देखिए भैया क्या कह रहे हैं। अच्छा पहले आप पहला पार्ट करो, दूसरा पार्ट मैं समझाता हूं, दूसरा पार्ट मैं समझाता हूं, पहले पहला पार्ट करिए जनाब। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। एक ट्राइंगल है, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी का लेंथ का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4:5, ठीक है बॉस। एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना
पेरीमीटर दिया है 144 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। अब कोई ये मत पूछना ये कैसे आया, किसी को डाउट है तो सुनो। पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर इतना है, इसका आप आधा मतलब 144 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 72 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है सर, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, ए बी और सी कितना होगा, निकाल लेते हैं ना। देखो आप लोगों को पता है अगर साइड्स का रेशियो दिया है, मैंने सब कुछ सिखाया है, अगर साइड्स का रेशियो दिया है तो आप साइड्स को क्या मान सकते हो 3x 4x और 5x। ये बात मेरे ख्याल से सबको पता होगी, बहुत बढ़िया। अब यार सर जी ये तो x x x आ गया, मुझे तो साइड निकालनी है, साइड कैसे पता करूं? देखो ना पेरीमीटर दिया कितना, पेरीमीटर दिया 144, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से पेरीमीटर क्या होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, ये बात तो समझ आ रही होगी। भैया जी ये हो गया 3x, भैया जी ये हो गया 4x, भैया जी ये हो गया 5x। ठीक है, तो ये कितना आ गया 144। मैं कर क्या रहा हूं, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो x कितना आ गया 3 प्लस 4 प्लस 5, यह आ गया आपका 12x इज इक्वल्स टू 144। तो x की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर है बॉस, x आ गया 12। अब क्या करना है, अब क्या करना है सुनिए, ये है 3x, तो 3 इंटू 12 कितना हो गया 36। ये कितना 4x, तो 4 इंटू 12 कितना हो गया 48। ये हो गया कितना 5x, तो 5 इंटू 12 कितना हो गया 60। देखो भैया सारी वैल्यूज आ गई, ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए भैया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या छोटे, समझ में आया क्या, बताइए भैया। इतनी बात अगर आपको समझ आई, ए बी और सी मतलब ट्रायंगल की साइड्स मैंने कैसे निकाली है, क्या आपको यह बात समझ आई तो चैट बॉक्स पे लिखिए एस जी। एरिया 864 देखते हैं भैया, देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बबुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है बबुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो ये बात। मैथ्स में 38 बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। 38 तो बहुत ज्यादा होता है भाई, 2 लोग पास हो जाएं, नहीं शायद 3 हो जाएं। चलिए मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है यार, मुझे एक बात बताओ, छोड़ो पेन, अभी को पेन को अभी छोड़ो। यहां पे कुछ लोग यार मतलब आपस में बात कर रहे हैं, या कुछ लोग ये बता रहे हैं कि यहां से हूं वहां से हूं। अच्छी बात है यार, मैं आपका दोस्त हूं, अपन बैठ के बात करेंगे, करेंगे ना, लेकिन अभी तो क्वेश्चन करने का वक्त है ना मेरे भाई। तो क्वेश्चन नहीं करेगा क्या तू मेरे साथ? हाँ खुद ही सोचो, क्वेश्चन तो कर, तभी तो फील आएगा मेरे भाई। बाकी चैट तो पढ़ ही रहा हूं मैं आपकी। चलिए अच्छा आगे सॉल्व करें, कर दो सर, कर दो सर। एरिया कितना, एरिया कितना, अंडर रूट, अंडर रूट, डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूं। एस, एस मतलब 72, एस माइनस ए मतलब 72 माइनस 36, एस माइनस बी मतलब 72 माइनस 48, एस माइनस सी मतलब 72 माइनस 72 माइनस 60। बहुत बढ़िया सर जी। तो एरिया कितना आ गया मेरे दोस्तों 72, 72 माइनस 36 होता है 36, 72 माइनस 48 कितना होता है, ये होता है भैया 2 और 24। बहुत बढ़िया सर जी। ये कितना होता है, ये होता है 12 सर जी। अब क्या करें सर जी, अब क्या करें, वही चीज करनी पड़ेगी, अरे वही चीज करनी पड़ेगी। एक और आसान तरीका बताऊं, देखो एक और आसान तरीका देखते जाओ। ठीक है 72 को इस बार मैं पूरा प्राइम फैक्टराइज ना करके क्या लिख रहा हूं 24 इंटू 3। 72 को मैंने लिखा 24 इंटू 3, 36 को मैंने लिखा 12 इंटू 3, 24 को एज इट इज लिख रहने दिया, 12 को एज इट इज लिख रहने दिया। सर फायदा क्या हुआ इससे, देखो 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 देखो, एक 24 बाहर आ गया जनाब, आए अरे बोलो, एक 24 आ गया जनाब, अरे रे रे रे, एक 3 बाहर आ गया जनाब, बहुत बढ़िया, और एक 12 बाहर आ गया जनाब, एक 12 बाहर आ गया। तो एरिया निकाल लीजिएगा, यूनिट हम लगा देते हैं, एरिया निकाल लीजिएगा, यूनिट हम लगा देते हैं भैया। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एरिया 864, कोई बोल रहा है 864, चलिए इसी को सही मान लेते हैं, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रीति का शायद गलत हो गया, मैं जानता हूं गलत होगा, मैं जानता हूं गलत होगा, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं बने रहना, कोई बात नहीं बने रहना।
और यूनिट लगाना, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक। अल्ट्रा प्रो मैक्स फुद्दू क्वेश्चन, ठीक है। कोई अब अगला अगला पार्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या, सुनो। द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, एक बार बोलेंगे, द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब जरा देखिए इसको, जरा देखिए इसको, ठीक है। ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये था 3x, ये 4x, ये 5x, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ये है 60, ये कितना था 48, ये कितना था, ये कितना था ये कितना था भैया, भूल गया मैं, ये कितना था भैया, हाँ 36, 36। अब यार सुनो मेरी बात, अब यार सुनो मेरी बात। इस ट्रायंगल की हाइट तीन तरीके से बनाई जा सकती है। एक यहां से बना दो, बेस इस केस में ये हो जाएगा। सुनना, ये वाली हाइट अगर निकालोगे, ये वाली हाइट अगर निकालोगे तो बेस ये वाला होगा, मानते हो बॉस, बेस ये वाला होगा, लेकिन बेस तो 48 है। आप ये वाली हाइट भी बना सकते हो। इस केस में बेस क्या आएगा 36, इस केस में बेस आएगा 36। हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला है, द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी वाली साइड से मिलाकर जो हाइट बन रही है, सबसे लंबी वाली साइड है ये, सबसे लंबी वाली साइड है ये, यहां से हाइट बनेगी ये। समझ आ रहा है, यहां से हाइट बनेगी ये, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, तीन तरीके से हाइट बनेगी। यहां से हाइट बनाओगे तो 36 बेस आएगा, यहां से हाइट बनाओगे तो 42 48 बेस आएगा, यहां से हाइट बनाओगे तो 60 बेस आएगा। हमें वहां से हाइट बनानी है और वही हाइट निकालनी है जहां से बेस सबसे ज्यादा आए। अब ये कैसे करेंगे सर, आपको फॉर्मूला पता है, एरिया का क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया भी आ चुका है कितना 864। अरे इस ट्रायंगल का एरिया अब भी तो निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से 864। क्या लिखा, हाफ, बेस कितना 60 और हाइट हमें निकालना है, हाइट हमें निकालना है 2, ये हो गया 30। कितनी आ गई हाइट की वैल्यू, हाइट आ गई भैया 864/30। बोलो भैया 864/30, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बाय द वे, यहां पे ये आप लोगों ने सही तो कहा है ना, ये मैंने आप लोग का आंसर लिखा है। 24 इंटू 3 होता है 72, 72 इंटू 10 होता है 720, 720 और 720 में 140 प्लस करेंगे तो 760, 860, 868, ठीक है सही, 864 सही आएगा। चलो भैया सॉल्व कर लो भैया इसको। 2 इंटू 15 हो गया, ये हो गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये कितना आ गया भैया, हाइट आ गया आपका 432/15, 432/15। हाइट यहां से आप निकाल लेना, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कोई बोल रहा है 28.8, चलो भैया 28.8 सेंटीमीटर लिख देता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये कैसे सॉल्व करूं, कोई ये तो नहीं पूछना चाह रहा ना कि ये कैसे सॉल्व करूं। भाई डिवाइड करना पड़ेगा, 432 ऐसे डिवाइडेड बाय 15 करना पड़ेगा बॉस। कैसे आएगा सर, फिर थोड़ा बहुत बताए थे। 15 2 जा 15 2 जा, यहां पर 30, यहां पे बचा 13, ये बचा 2, ठीक है ओके सर। 15 कितने जा 132 आएगा बॉस, 15 8 जा, 15 8 जा कितना हो गया भैया, 15 8 जा आता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120, ठीक है। ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 0, यहां पे पॉइंट लगाकर 0 लगाना पड़ेगा। 120, 15 8 जा 120, लो भैया निकाल ही दिया मैंने पूरा 28.8। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। बकवास, एकदम बकवास बकवास बकवास। चलिए भैया अच्छा क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना इन इतना, इजी, इतनी इतनी साइड दी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालना है। ऑल्टीट्यूड 3 होते हैं, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, आ, 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 कौन बताएगा सबसे बड़ा वाला ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा। जो सबसे छोटी साइड होगी
उससे सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड बन रहा होगा। हिंट दे दिया, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए सुनना सुनना। मान लो भैया ट्रायंगल है, मान लो भैया ट्रायंगल है एबीसी, मान लो भैया जी ट्रायंगल है एबीसी, है सर बिल्कुल है, ठीक है ओके। ये दिया है भैया मान लीजिए 35, ये दिया है मान लीजिए 54, ये दिया है मान लीजिए 61। कुछ बोल रहे हो क्या आप? बहुत बढ़िया यार, टुवर्ड स्मॉलर साइड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। कोई बोल रहा है कोई बोल रहा है 61। चलो यही क्लियर करते हैं, चलो यही क्लियर करते हैं भैया। देखो दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाना, ठीक है। मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, मैंने ये लिखा 35, मैंने ये लिखा कुछ 54, मैंने ये लिखा कुछ 61, ठीक है। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक है। हमको निकालना है सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। बात सही है, बात तो सही है सर। निकालना कौन सा है जो सबसे बड़ा हो, निकालना कौन सा है जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? छोटी साइड पर जो हाइट गिर रही होगी, छोटी साइड, सबसे छोटी साइड पर जो हाइट गिर रही होगी वो सबसे बड़ी होगी। फिर से बोलूंगा बंटा है, छोटी वाली साइड पर जो ऑल्टीट्यूड गिर रहा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब आपको मैं ये कॉमन सेंस से सिखाने की कोशिश करता हूं, देखना जरा, देखना जरा, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल है, सुनना जरा, कॉमन सेंस से समझना, कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा मान लो ये कुछ है, ठीक है, मान लो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, मान लो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसे बड़ा कर दिया, ठीक है, समझना, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखा है मैंने, इसको मैंने कांस्टेंट रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा या ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। नीचे वाला या सेकंड, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, पहला वाला या सेकंड वाला? ये वाला डिस्टेंस किस केस में ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस किस केस में ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, सेकंड वाले केस में या फर्स्ट वाले केस में? 35 बेस होगा, एकदम सही है, 35 बेस होगा, एकदम सही है। यूज करिए, यूज करिए, ठीक है। बताओ 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 भैया, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? केस में बोल रहा हूं, हाइट कहां पर ज्यादा होगी, हाइट कहां पर ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले केस में, एकदम सही। फर्स्ट वाले केस में क्यों? अरे दिख रहा होगा, ये नीचे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। बेस अगर बड़ा हो गया, बेस अगर बड़ा हो गया तो ये जो कोना है ना थोड़ा सा पास आ गया। बेस अगर बड़ा हो गया तो ये कोना थोड़ा सा पास आ गया। समझ आ रहा है? तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तब आप समझ पा रहे होगे। अगर इसको मैं, बेस को मैं छोटा करते जाऊं, छोटा करते जाऊं, सुनना, अभी बेस इतना है, अब देखो ना, अभी और बेस बड़ा कर लो, और बेस बड़ा कर लो भैया, और बेस बड़ा कर लो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा बेस ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन हाइट वाइज, हाइट वाइज देखो तो सबसे बड़ी हाइट होगी ये, फिर होगी ये, फिर होगी ये। तो जहां पर बेस सबसे बड़ा वहां पर हाइट सबसे छोटी, जहां पर बेस सबसे बड़ा वहां पर हाइट सबसे छोटी, जहां पर बेस सबसे छोटा वहां पे हाइट सबसे बड़ी, वहां पे हाइट सबसे बड़ी। तो यहां पर क्या बोला? लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड मतलब ये लंबा चाहिए, मतलब बेस छोटा होना चाहिए, ये लंबा चाहिए मतलब बेस छोटा होना चाहिए। बात समझ आई? बेस छोटा होना चाहिए मतलब हमको 35 सेंटीमीटर पर जो हाइट बन रही होगी, जो ऑल्टीट्यूड बन रहा होगा वो निकालना है। अगर बात समझ आई तो लिखिए एसजी, अगर बात समझ आई तो लिखिए एसजी जनाब, जल्दी लिखिए। फिर से एक बार और, सबसे लंबा बेस ये, लेकिन सबसे छोटी हाइट ये, सबसे लंबी हाइट ये, सबसे छोटा बेस ये। तो सबसे लंबा ऑल्टीट्यूड कब आता है, कहां आता है? सबसे छोटे बेस में। तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है मतलब छोटे वाले बेस पर निकालना है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार और बता दिया, क्लियर है जनाब, क्लियर है। चलिए अब सुनिए, अब सुनिए भैया, क्वेश्चन करूं क्या कर लोगे? क्वेश्चन करूं या कर लोगे? चलो कर देते, चलो कर देते हैं भैया। पेरीमीटर कितना? 35 प्लस 54 प्लस 61। पेरीमीटर कितना आ गया भैया? मन में निकालो। 60 प्लस 50 होता है 110, 110 प्लस 30 होता है 140, 145 150, यह आ गया भैया 150 सेंटीमीटर।
सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 150/2 दैट इज 75 सेंटीमीटर। कर लोगे या कर दूं? अरे कर लोगे या कर दूं? अरे बोलो बोलो भैया बोलो। कर लेंगे, थोड़ा बहुत कर देते हैं जनाब। देखिए जनाब, एरिया का फॉर्मूला एस अस माइनस ए अस माइनस बी अस माइनस सी। एरिया कितना आ गया 75। 75 माइनस 35, 75 माइनस 54, बहुत बढ़िया। 75 माइनस 61, सॉल्व करिए एरिया का फॉर्मूला 75। 75 माइनस 35 होता है 40, 75 माइनस 54 होता है करते हैं 4, बाद में प्लस कर देंगे भैया। अच्छा कर ही लेते हैं इसको, गलत ना हो जाए। 75 54 1, ये हो गया 2 21, बहुत बढ़िया जी। आगे भैया 21। अच्छा 75 माइनस 61 तो जो हो जाएगा 14, जो हो जाएगा 14। कौनो दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हो बेगी। अब क्या करना है जनाब? अब देखो भैया ऐसा सीन कर लो, ठीक है। 75 को लिखा 25 इंटू 3, 40 को लिखा 10 इंटू 4, और 21 को लिखा 7 इंटू 3, और 14 को लिखा 7 इंटू 2। जनाब इससे कोई फायदा हुआ क्या? हुआ तो नहीं सर जी, हुआ तो नहीं सर जी। अब क्या करें, अब क्या करें? जरा देखिए भैया, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ कट रहा है का? कुछ भी नहीं कट रहा। जरा देखो एरिया क्या लिखा, सुनना आराम से और काट दो। 5 इंटू 5 में ब्रेक करा, ये 3 इंटू 5 इंटू 2 में ब्रेक करा, ये आ गया 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी जनाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो गया, क्या हुआ? जरा देखो भैया क्या हुआ, जरा देखो। एक 5 बाहर, एक 3 बाहर, बहुत बढ़िया। एक 5 और बाहर नहीं आएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा 20। सही है, अंदर बच रहा है 20। अच्छा नहीं 20 कैसे बचेगा, 20 कैसे बचेगा? ये 4 वाला, ये 4 को अपन 2 इंटू 2 लिखेंगे तो एक और 2 बाहर आ जाएगा। 4 को अपन 2 इंटू 2 लिखेंगे तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और अंदर बचेगा 5। तो भैया जनाब जे आंसर आ रहा है, जे आंसर आ रहा है भैया। बस हम रफ वर्क की तरह कर रहे हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 7 420, 420 रूट 5 आ रहा है। ये 420 रूट 5 आ रहा है। किसी ने कुछ गलत करा क्या? मैंने कुछ गलत करा क्या? 420 रूट 5 आ रहा है ये, 420 रूट 5 आ रहा है ये। भाई एरिया आ रहा है 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं गलत हूं तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए मैं गलत हूं। 420 आ रहा है, 420। सही है सही है, वो लोग भी बोल रहे हैं 420। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 420 ठीक है। अच्छा जनाब एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी हाइट। एरिया आ गया 420 रूट 5, हाफ बेस कितना? छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, हाइट आ जाएगी जनाब। ये आ गया भैया हाइट की वैल्यू 420 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 35। सॉल्व कर ले, कर लो सर जी। 5 7 जा 5 8 जा 40, 2 बचा 5 4 जा 7 बन जा 7 बन जा 7 1 बचा 7 2 जा 14, 12 2 जा 24। तो एच की वैल्यू आ गई 24 रूट 5 सेंटीमीटर। जनाब सबसे लंबी हाइट आ रही है 24 रूट 5। अरे रे 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 रे, रूट 5 कहां गया तुम्हारे आंसर में? रूट 5 कहां गया भैया? आए बोलो बोलो बोलो, रूट 5 कहां गया? मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया भैया। बताइए बताइए भैया, कुछ डाउट, कुछ डाउट, कुछ दिक्कत परेशानी? बस और बस कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। 24 रूट 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भैया अगला क्वेश्चन निपटाइए। यार पूरा नहीं कर रहा यार, बहुत लंबे लंबे हैं जनाब यार। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आए निकालते हैं। ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। देखो भैया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होवे हैं। इक्वल साइड्स दिए 13 और 13 और बेस दिया है 24। कैसे करे सर? वो फॉर्मूला लगाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया क्या लगाना है तो लगा लो। मैं तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालूंगा। मैं तो जनाब हेरोन्स फॉर्मूला से निकालूंगा और डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखो एरिया तो नहीं कर रहा डायरेक्ट। पेरीमीटर की वैल्यू 13 प्लस 13 26 प्लस 24 50। फटाफट करेंगे। सेमी पेरीमीटर 25। ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 24। दोस्तों स्पीड में जल्दी से आंसर निकालिए। जल्दी से आंसर निकालिए। देखते किसका सबसे पहले आता है। मैं चैट देख रहा हूं। एकदम सही। उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है जनाब? टफ काम हमें अच्छा ही नहीं लगता। हमें तो अच्छा ही नहीं लगता भैया। अरे जल्दी 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 जल्दी। तुमसे तेज मुझे निकालना है। मैं निकाल कर आऊंगा। या 50, नहीं गलत कर रहा हूं। या 25, या 25 माइनस 13। किसी का हाथ तो नहीं गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सार्थक ने आंसर दे दिया। मैं लेट हो गया दोस्तों। कोई बोल रहा है जनाब गुरु पोल करा दो। करा रहे हैं। रुक रही है। तुमने कर दिया तो चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। 25 माइनस 13, 25 माइनस 24। इजी पीजी क्वेश्चन है। एरिया कितना आ गया भैया? 25। यह आ गया भैया 12। यह आ गया भैया 12। यह आ गया भैया 1। जी भैया 1। इसको लिखा 5 इंटू 5। इसको लिखा 4 इंटू 3। इसको लिखा 4 इंटू 3। एरिया भैया 2 का पेयर निकाल के बाहर घसीट लीजिए। एक 5 बाहर, एक 3 बाहर, एक 4 बाहर। बहुत बढ़िया जनाब। तो एरिया आ गया एक 5 बाहर, एक 4 बाहर, एक 3 बाहर। तो एरिया आ गया जनाब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, हो ही गया। चलो भैया नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं। एक लंबी सांस लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले एक पोल करा दें का? चलिए भैया पोल के लिए तैयार हो जाइए। पोल के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके, अरे नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखना। हाँ, क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर बस आने वाला है। पोल करेंगे। रेडी हो जाइए दोस्तों। पोल उनको नहीं दिखाई देगा जिन्होंने एकदम अपडेट नहीं मारा है, ठीक है? करते हैं भैया, मैं खुद ही भूल गया कैसे कराते। अरे आता है। रुकिए जनाब। उफ, लंबी सांस लीजिए, तब तक कुछ बातें शातें कर लेते हैं। अरे याद रखना, सैटरडे लाइंस एंड एंगल्स एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? ताजे क्वेश्चन। हम तुमसे क्या उम्मीद करते हैं? पहले रिवीजन करके आइएगा। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है? चलिए भैया, नीव। आई एम फ्रॉम नीव 2.0। अर्नब जी जिंदाबाद। चलो भैया, पोल पोल स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए भैया सब लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग के पास कुछ समय दूंगा मैं। आ आ आ आ आ अल्लाह 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 अल्लाह। चलो भैया बताओ भैया जल्दी से। आप लोग के पास है भैया 30 सेकेंड। चलो 45 सेकेंड ले लो। स्टार्ट पोल। 45 सेकेंड लो, आंसर करो। 45 सेकेंड लो, आंसर करो। पोल नहीं आता, जिसका पोल नहीं आता उसने मतलब ऐप को अपडेट नहीं करा है। फिजिक्स वाला ऐप अगर आप अपडेट कर लोगे तो आपको पोल दिखने लगेगा। नो पोल्यूशन, अरे पोल्यूशन नहीं जनाब, पोल होता है। लोग बोल रहे हैं बी, कुछ बोल रहे हैं ए, सी और डी वाले तो एकदम चुप बैठे हैं। तुक्का नहीं मारना है जनाब। लास्ट क्लास में जो आया था वो बबुआ ये 5 सेकंड में कर देगा, ठीक है? अरे मैं तो कर लू। ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी।
बहुत बढ़िया भैया, यहां पे भी कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। भावेश जी आप एकदम सही है। क्या कर रहे हो जनाब? ऑप्शन नंबर सी है, 18.3% लोगों ने आंसर दिया भैया। ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा लोगों ने आंसर दिया है और ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब एक बात पूछूं, चैट बॉक्स पे बताओगे कितने लोगों ने तुक्का लगाया? सच सच बताना, झूठ मत बोलना, मैं दोस्त हूं तुम्हारा, अपने दोस्त से झूठ मत बोलना। अरे लगाया तो बोल दो लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताओ भाई, सच बताओ कितने लोगों ने तुक्का लगाया? अगर लगाया तो बोलो लगाया, बोलो लगाया, ठीक है। वैसे बाय द वे कृष राणा जी हाईएस्ट 4 सेकंड में उन्होंने आंसर कर दिया था। कृष राणा एकदम टॉप पर आए हैं। प्रिया थोड़ा सा पीछे रख गई, एकदम माइक्रो 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 सेकंड से। प्रिया गुप्ता ने भी सही आंसर दिया है। ऋषु राज तीसरे नंबर पर है। तान्या जी चौथे नंबर पर है। पंकज कसौधन पांचवें नंबर पर है। सब लोग के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत कम सेकंड का डिफरेंस है। तुक्का लगाया, लगाया ना तुमने तुक्का, लगाया ना तुमने तुक्का। जानता हूं तुम्हें, जानता हूं तुम्हें, ऐसा ही तुम्हारे साथ 9वां या 8वां चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूं। बहुत बहुत तुम एकदम बुरा लगवा देते हो यार। अब बताओ क्या करना है? अब लिखो चैट बॉक्स पे, अगली बार तुक्का नहीं लगाएंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। लिखो भैया, नहीं बनेगा आंसर नहीं करेंगे, नहीं बनेगा आंसर नहीं करेंगे, लेकिन तुक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन तुक्का नहीं लगाएंगे। कोई एग्जाम तो चल नहीं रहा है, कोशिश करेंगे, तुक्का नहीं लगेंगे। मैं जानता हूं वो तुक्का लगाने के बाद सही हो जाने की फीलिंग अलग है मेरे भाई, तुक्का सही हो जाने के बाद फीलिंग अलग है। तुक्का नहीं लगाना है। लिखो भैया तुक्का नहीं लगाएंगे, लिखो भैया तुक्का नहीं लगाएंगे। और उसके बाद मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो उसकी हाइट होती है, जो उसकी हाइट होती है, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में प्रूफ भी करके दिखाई थी। प्लीज यार तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से। ये कितना हो जाएगा? a/2। ये कितना हो जाएगा? a/2, राइट है ना। मैंने इस वाले ट्रायंगल में, कौन से? ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस लगाया था, तो ये वाली वैल्यू आ गई थी √3a/2। याद कर लो, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3a/2। ए मतलब क्या? साइड, जो दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? देखो, √3 लिखा, 2 लिखा, ए कितना है? ए अपना 10, तो 2 1 जा 2 5 जा, आ गया 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? अब ये सर ये कैसे आया था? ये लास्ट क्लास की बात है, फिलहाल याद रख लो, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3a/2। एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो सर, पूछो सर। एक और जल्दी से पोल करते हैं, फटाक से पोल करते हैं। आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आंसर करिए जल्दी। पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करना, जल्दी से आंसर करना, ठीक है। जल्दी से आंसर करना। ओके सर, ओके सर, करते हैं सर। देखो भैया, पोल क्रिएट कर रहा हूं, पोल क्रिएट कर रहा हूं। डिलीट, पहले ये डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट, यस। चलो भैया, फिर से स्टार्ट कर रहे, 30 सेकंड का समय दूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, पहला वाला √3 a/4। दूसरा वाला पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, √3a²/4। तीसरा वाला √3, पोल क्रिएट कर, √3a²/2। फोर्थ √3a/2। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? पोल क्रिएट हो चुका है, जल्दी बताइए जनाब, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जनाब। यहां पे ऐसा क्यों नहीं आ रहा भाई? जल्दी बताइए जनाब। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होवे है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होवे है? बताइए जनाब, बताइए। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको सब चीजें। कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, ज्यादातर बोल रहे हैं डी। आए डी ऑप्शन बोल रहे हैं भैया, क्या कर रहे हो भैया? बताइए जनाब। बी 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 बी, यहां पे भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। अब देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर करा है।
बहुत बढ़िया भैया। यहाँ पे गलत हो गया टच, गलत हो गया टच। अरे कोई बात नहीं, गलत हो गया तो तुम दिल से जानते हो ना। ठीक है भैया, पोल टाइम ओवर। सो रिजल्ट ऑप्शन नंबर, भैया जी इस बार प्रिया गुप्ता जो पिछली बार सेकंड नंबर पे आई थी, टॉप कर गई है। 3 सेकंड के अंदर 2.91 सेकंड में प्रिया ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, विच इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद मनश जी आए हैं, उसके बाद शाश्वत है, उसके बाद शशांक है, उसके बाद राम जी। बहुत बढ़िया भैया, सबके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रिया ने एक्सट्रीमली तेज आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3a²/4। √3a²/4। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, बैक टू आवर क्वेश्चंस, कहां थे अपन? यहां थे अपन। चलिए अब सुनिएगा, लंबी सांस लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, लंबी सांस लीजिए भैया, चैट चली जाती है बार बार। लंबी सांस लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन निपटाते हैं, ठीक है? हो गया लगभग, हो गया लगभग। सर तुक्का है ये प्रिया। अरे यार प्रिया ने सही आंसर दिया, तुम बोल रहे हो तुक्का है प्रिया का। प्रिया देखो कैसे कर रहे हैं तुम्हारे साथ ये लोग। ओ भाई, ये तो नहीं पता भाई, तुक्का नहीं लगा है, सॉल्व किया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, अगर चाहते हो मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊं तो चैट बॉक्स पे लिखो, चैट बॉक्स पे लिखो, चैट बॉक्स पे लिखो पोगो। जल्दी लिखो भैया पोगो, जल्दी लिख दो भैया पोगो। तो स्टार्ट करते हैं अगली कहानी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब ट्रायंगल नहीं होगा, क्वाड्रिलैटरल होगा। अब ट्रायंगल नहीं होगा, क्वाड्रिलैटरल होगा। उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसको ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे, उसको ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे। जल्दी लिखिए भैया पोगो। स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, पोगो गोगो आ गया भैया। देखिए अब सुनिएगा, एक समझ लो, बाकी सारे बन जाएंगे, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा, टीचर को मजा तब आता है जब क्वेश्चन में कुछ टफ होता है। यह क्वेश्चन एकदम सड़ा हुआ बकवास क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा, कोई क्वाड्रिलेटरल होगा भैया, कोई जनाब क्वाड्रिलेटरल होगा भैया। मान लीजिए A, मान लीजिए B, मान लीजिए C, मान लीजिए D। ओके सर, AB दिया है 9, BC दिया है 40, CD दिया है 28, DA दिया है 15 एंड एंगल ABC दिया है 90 डिग्री। एंगल ABC, अच्छा मतलब ये दिया हुआ है 90, मतलब ये दिया हुआ है 90। जनाब हीरोल्स फॉर्मूला तो ट्रायंगल में लगता है, यहां पर ट्रायंगल है ही नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत। अब क्या करना है? कुछ नहीं। अब क्या करना है? कुछ नहीं। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। आप क्या लिख दो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किस किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। बोलो बंटा है, ये बात कितने लोगों को समझ आती है? अरे भैया, क्वाड्रिलैटरल का एरिया दो ट्रायंगल के एरिया मिलाकर बना है। बोलो हाँ, बोला हाँ। ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया मिला के बना है। अब दोनों अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा। एक बार और बता देते मालिक तो मजा आ जाता। तो बता रहे, सुनिए बांडिया, ठीक है? क्वाड्रिलैटरल है, उसको दो ट्रायंगल में ब्रेक करा, दो ट्रायंगल में ब्रेक करा। अब क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालो या ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो, बात बराबर है। एकदम सही बात। तो करना क्या होगा? करना क्या होगा? ABC का एरिया और ACD का एरिया निकालना होगा। देखो भैया, ABC का तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ ABC तो बहुत आसान है। कैसे?
अरे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लगाया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जनाब। तो कितना आ गया भैया एरिया? कितना आ गया भैया? हाफ। हाइट कितनी? हाइट ये मान लो 40, हाइट है 40, बेस कितना? AB। इसको मैं पूरा लिख देता हूं पहले। हाइट मान लो BC, बेस मान लो AB। सॉल्व करो तो एरिया आ गया हाफ इंटू BC मतलब 40, AB मतलब 9। बहुत बढ़िया। 2 1 जा 2 20 जा, तो एरिया आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एबीसी आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। लेकिन सर इसका कैसे निकाले? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। हेरोन्स फॉर्मूला से। सर क्या मजाक कर रहे हो? हेरोन्स फॉर्मूला के लिए ये वाला साइड तो पता है, ये वाला साइड भी पता है। ये कैसे पता चलेगा? ये एसी कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चैट बॉक्स पे बताइए, चैट बॉक्स पे बताइए, जल्दी बताइए जनाब। ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? कोई बोल रहा है लॉन्ग आए? अरे अभी एबीसी का एरिया निकाले हैं भैया, अभी एबीसी का एरिया निकाले हैं। बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। अरे इजी है ना, सोचना, खुद सोचना। ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर ये एसी पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। एसी कैसे पता चलेगा? एसी एबीसी ट्रायंगल में आ रहा है, एबीसी ट्रायंगल के 2 साइड दिए हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लूंगा। पता करता हूं जनाब, पता करता हूं जनाब। देखिए जरा, ये लिखा ए बी सी, ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी। ओके, ये लिखा 9, ये लिखा 40, ये है 90। जल्दी से एसी निकालते हैं। तो एसी कितना आ जाएगा? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ए सी स्क्वायर निकालना है बबुआ। ए बी स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कितना? 40 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया जनाब? 9 का स्क्वायर 81 होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया? 1681। कितना आ गया जनाब? 1681। अच्छा आगे देखिए, तो ए सी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1681 विच विल बी इक्वल टू 41। आप सॉल्व भी करके देख सकते हो। 1681 किसका स्क्वायर होता है? 41 का स्क्वायर होता है। तो एसी आ गया 41, तो एसी आ गया 41। ठीक है, अब कर लो भैया सॉल्व। एसीडी ट्रायंगल देख लो, एसीडी ट्रायंगल देख लो। ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये आ गया 41। ये कितना था? ये कितना था? 15। ये है 28। ये है 15, ये है 28। जनाब लगा लो, जनाब लगा लो। क्या लगा ले सर? अरे पेरीमीटर कितना? पेरीमीटर है 40 प्लस 20 60, 69 प्लस 5 74, 84। ये आ गया 84। सेमी पेरीमीटर आ गया 42। एरिया कितना आ जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करिए। एरिया कितना आ गया? एस की जगह सेमी पेरीमीटर मतलब 42, 42 माइनस इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। 42 माइनस 15, 42 माइनस 41, 42 माइनस 28। सॉल्व करो। एरिया कितना? एरिया कितना? 42, 42 माइनस 15 कितना हो गए है? 42 माइनस 10 हो गया 32, 32 माइनस 5 हो गया 27। तो ये आ गया 27। 42 माइनस 41 हो गया 1, 42 माइनस 28 हो गया 14। बहुत बढ़िया जनाब। ए क्या लिख लो भैया? ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो भैया। 42 को लिखा 7 इंटू 6, 27 को लिखा 7 नहीं 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, 14 को लिखा 7 इंटू 2। कुछ और ब्रेक करना पड़ रहा है क्या? कर लो भैया, कर लो। एरिया कितना आ गया भैया? देखो देखो, 7, 6 को लिखा 3 इंटू 2, 3 वैसा का वैसा लिखा, 9 को लिखा 3 इंटू 3, 7 वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा। कितना आ गया आंसर? कितना आ गया जनाब आंसर? कितना आ गया जनाब आंसर? आगे देखिए, एक 7 बाहर,
एरिया कितना आ गया, एक 7 बाहर, ठीक है सर, एक 3 बाहर, बहुत बढ़िया, एक और 3 बाहर, बहुत बढ़िया, और एक 2 बाहर, सब कुछ बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ गया भैया, एकदम 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 मजा आ गया, एकदम मजा आ गया भैया। एरिया ऑफ ACD आ गया कितना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 7 कर लो भैया, 18 इंटू 7 कितना होवे है, गलत नहीं करना, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 126, कितना आ गया, 126, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भैया, क्वेश्चन में जो पूछा था उसके हिसाब से क्या ये सही आंसर है? नहीं सर जी, नहीं सर जी, क्वेश्चन में पूछा था क्वाड्रिलैटरल ABCD का, तो अभी तो ACD आया है, ABC भी आ गया, दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर दो। ABC कितना रहता है, 180, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे देखो 180 प्लस 126, कितना आ गया जनाब, ये आ गया 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने लोगों को ये क्वेश्चन चमक गया, लिख दीजिए भैया चैट बॉक्स पे, ये चमक गया, ये चमक गया। कोई बोल रहा है 41 कैसे, दोस्त दोस्त पाइथागोरस थ्योरम लगाई, दोस्त पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये पाइथागोरस थ्योरम ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से मैंने AC निकाल लिया, AC निकाल लिया। √1681 आ रहा था, √1681, 1681 होता है 41 का स्क्वायर, 1681 होता है 41 का स्क्वायर, ठीक है। मेरी किस्मत बहुत ज्यादा नहीं चमका, क्या नहीं चमका ये बताओ, क्या नहीं चमका ये बताओ, क्या नहीं चमका ये बताओ। 308 नहीं 306 आएगा, 308 नहीं 306 आएगा, क्या नहीं चमका मेरे दोस्तों ये तो बताओ। चमक गया, बहुत बढ़िया, चमक गया, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं चमका वो पूछो क्या नहीं चमका, जिनको चमक गया आप लोग को एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला, दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से, हेरोन्स फॉर्मूला से। सुनो फिर से मेरी बात, सुनो फिर से मेरी बात। एक ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का सच सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में दिक्कत है क्या? ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड कैसे आई अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। लेकिन मान लो पता है आप लोग को 41, तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में, क्या ACD का एरिया निकालने में प्रॉब्लम आएगा? चैट बॉक्स पे यस और नो में आंसर करो। क्या ACD ट्रायंगल का एरिया निकालने में प्रॉब्लम आएगा? चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करो। 41 आपको याद है क्या? हाँ मुझे याद है, बाकी अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं भाई। देख मेरी बात सुन, 40 का स्क्वायर सुनना, 40 का स्क्वायर पता है 1600 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 41 का स्क्वायर 1600 से तो ज्यादा ही होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा, इससे तो ज्यादा होगा। बात बोलो 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 बोलो। हाँ सर ज्यादा होगा। मेरा कितना आ रहा था 1681, 1681। तो गैस कर लो ना, हो सकता है 41 का स्क्वायर हो सकता है 42 का स्क्वायर हो। 41 ही का क्यों लिया? क्योंकि लास्ट में 1 लिखा है, 1 इंटू 1 होता है, यहां पे 1 आ रहा है। 42 में 2 इंटू 2 4 आएगा, तो वो 4 तो नहीं है यहां पे, समझ में आ रहा है? 40 के आसपास मैंने स्क्वायर देखा, दिमाग लगाया, आंसर आ गया, दिमाग लगाया, आंसर आ गया, दिमाग लगाया, आंसर आएगा। एक बार और देख लो, एक बार और देखो भैया दिमाग कैसे लगाया जाता है, दिमाग कैसे लगाया जाता है। 40 का स्क्वायर 1600 है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है भैया 1681 40 के स्क्वायर से बड़ा होगा। हो सकता है 41 का स्क्वायर हो सकता है 42 का स्क्वायर हो सकता है 43 का स्क्वायर हो। इससे ज्यादा आगे क्या ही जाएगा, इससे ज्यादा आगे क्या ही जाएगा। तो यहीं पे दिमाग लगाओ। 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है। 4 और 9 तो यहां पे है नहीं, इसको देखो ना, 4 और 9 तो यहां पे है ही नहीं। 1 इंटू 1 1 है, मतलब हो सकता है कि 41 का स्क्वायर है। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, नियरेस्ट गेस लगाना है, नियरेस्ट गेस लगाना है। बात समझ आई? मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा सर ये AC निकाला कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाया ABC में, ABC में। अब घर पे तेज चिल्ला के बोलिए, क्या बोलिए सर? अगर क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है, अगर क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है तो उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दो, 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ गया, क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ गया।
बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन होमवर्क में करके रखिएगा जनाब, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके रखिएगा जनाब, होमवर्क प्लीज करके रखिएगा जनाब, प्लीज करके रखिएगा। करोगे तो बोलो करेंगे, करोगे तो बोलो करेंगे भैया, करोगे तो बोलो करेंगे भैया। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या चलना है, कुछ बचा ही नहीं है, एक क्वेश्चन और बचा है, बस बस एक क्वेश्चन और बचा है। हमको भी याद नहीं है टेबल, कोई बात नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तो कोई बात नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहां पे नंबर छोड़ा, जैसे मैंने यहां पे नंबर छोड़ा था, कहां छोड़ा था, ये देखो, ये देखो, कुछ ऐसा आंसर आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है मतलब कुछ ऐसा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर रूट वूट में आंसर आएगा, फिर रूट वूट में आंसर आएगा, ठीक है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जनाब आंसर बताइए। अच्छा आप लोगों को आए जे का हो गया, हाँ, आप लोगों को ट्रिपेजियम और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला पता है का? नहीं पता तो देखिए, नहीं पता तो देखिए भैया। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का होता है, बता रहे हैं जनाब, बता रहे हैं जनाब। ये और ये मान लो ए और बी है, ये और ये मान लो ए और बी है, ओके सर। ये मान लो ट्रिपेजियम की हाइट है, बोल दो एच, ओके सर, ओके सर। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अगली क्लास में ये फॉर्मूला काम आएगा, अगली क्लास में ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, एकदम सही, ओके 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 सर, ओके ओके, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा जनाब? एरिया ऑफ रोम्बस का होता है, अरे रोम्बस का होता है बबुआ, यही नहीं पता हमें। दोस्तों क्वाड्रिलैटरल चैप्टर हमारे साथ पढ़े थे, ऐसा धोखा नहीं करना। मान लीजिए ये डायगोनल है D1, ये डायगोनल है D2। सर रोम्बस के दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं क्या? हाँ अलग अलग होते हैं, ये बात आप मुझसे अच्छे से जानते हो। कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ा है। अगर आपको यहां पे ऐसा देख के लग रहा है कि मैंने नहीं करा है, इसका मतलब आपने सारे लेक्चर्स फॉलो नहीं करे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। बहुत बढ़िया जनाब, आंसर बताइए, आंसर बताइए। पहला वाला क्या बोल रहे हैं, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इतना एंड इतना। एक रोम्बस दिया है जनाब, एक रोम्बस दिया है, ये कितना दिया हुआ है 48 मान लो, ये कितना दिया हुआ है 20 मान लो। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो ये तो कितना इजी है, एरिया निकालना है भैया। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, कितना आ गया बताइए भैया आंसर, कितना आ गया भैया बताइए आंसर, 48 इंटू 20। बता दो भैया जल्दी से आंसर, बता दो। 480, इतना इजी है। 2 1 जा 2 10 जा, 48 इंटू 10 होता है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन कौन आंसर करके दिखाएगा? 1 मिनट का समय लीजिए, आंसर करिए, 1 मिनट का समय लीजिए, आंसर करिए, आंसर करिए, कहीं जाइएगा मत जनाब, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाटा बाय बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके ओके। हाँ बेस इनटू हाइट तो हो सकता है क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है। कोई बोल रहा है बेस इनटू हाइट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, बिल्कुल हो सकता है। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। फिलहाल उस पर नहीं जाना है, फिलहाल उस पर नहीं जाना, सब कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्त, तुम तो समझ जाओगे, सब कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे दोस्त। कोई बोल रहा है 120, जनाब एक बात बताइए, बता रहे हैं पूछो तो, बता रहे हैं पूछो तो। एक रोम्बस लिया, चलो अगले पेज पे करते हैं जनाब। एक रोम्बस लिया, ओके सर, ओके सर, एक रोम्बस ले लिया आपने, ठीक है सर। जनाब एक बात बताइए, ये दिया है अगर पूरा 48, मान लो ए बी सी डी, ये ओ, ठीक है। मान लो अगर ए सी दिया है 48, तो एओ कितना होगा, तो एओ कितना होगा? चैट बॉक्स में बताइए एक एक करके।
ये सब मैंने क्वाड्रिलैटरल्स में पढ़ाया है, डायगोनल का खेल रोम्बस का। अगर ए से लेकर सी तक डिस्टेंस 48 है तो ए ओ ए कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, बताइए बताइए। 24 होगा। क्यों? क्योंकि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। क्या होता है? ये जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को काट रहे, एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब AO बराबर OC, मतलब AO बराबर OC हो जाएगा 24 और DO बराबर BO कितना हो जाएगा? अगर DB 20 है, DB 20 दिया है, AC 48 दिया है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बोलो जनाब, ये बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई होगी, मेरे ख्याल से आई होगी। बहुत बढ़िया। तो जनाब ये हो गया 24, ये भी हो गया 24, जनाब ये हो गया 10, जनाब ये हो गया 10। और एक और बात पता है, ये सब 90 90 90 होते हैं, ये सब 90 90 90 होते हैं जनाब। हाँ भैया, हाँ भैया। अरे ले पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला ए बी सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस एड डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस एड डी। अरे जे कैसे निकाले? एक बात तो पता है जनाब, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों सर? क्योंकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। अरे लेकिन निकाले कैसे? कोई भी ट्रायंगल उठा लो, मान लो मैं उठा लेता हूं ओ डी सी, ये है 90। मान लो ये वाला ट्रायंगल उठाया डी ओ सी, डीओ कितना 10, ओसी कितना 24। तो डीसी नहीं निकाल सकते का? अरे बोलो बोलो, निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लगाइए लगाइए जनाब। तो डीसी का स्क्वायर बराबर डीओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। डीसी स्क्वायर कितना आएगा? डीओ स्क्वायर हो जाएगा 100, ओसी स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576। डीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676। तो डीसी कितना आ जाएगा? 26। डीसी कितना आ जाएगा? 26। सर आपको सबके स्क्वायर याद है का? हाँ जनाब याद है, आप भी करके देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। 26 आ गया जनाब, जे आ गया 26। ओके सर, तो आ तो गया पेरीमीटर। अरे डीसी बबुआ 26, तो जे बबुआ भी 26, जे बबुआ भी 26, जे बबुआ भी 26। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 80,104 सेंटीमीटर। जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, कुछ गलत कर दिया क्या? बोलो भैया चैट बॉक्स में। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं। आंखें मेरे हो रही, अरे झूम चले झूम चले सोनिया। बताओ भैया, किसी को कोई डाउट है? इतना आसान चैप्टर है यार, इतना आसान चैप्टर है यार। इसके बावजूद अगर डाउट आए तो कोई बात, कोई बात, कोई बात। बस 1 2 3 4 बातें याद रखो। वो 4 बातें क्या? इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। घर पर तेज चिल्लाकर बोलिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मम्मी मारे तो मत बोलो, मन में बोलो तेज चिल्लाकर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? b/4 √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए क्या था? इक्वल साइड, बी क्या था? बेस। एरिया ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से स्केलिन ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं? √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। S क्या है जनाब? सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है जनाब? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है जनाब? सम ऑफ ऑल साइड।
समझ आया, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या सीखा, कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो उसका एरिया कैसे निकाले, दो ट्रायंगल में डिवाइड करो, हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से दोनों ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, बोलो भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक आध क्वेश्चन और हो जाए, एक आध क्वेश्चन और हो जाए पोल की मदद से, पोल की मदद से, जल्दी से पोल की मदद से एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। चैप्टर खत्म हुआ सर? नहीं, एक क्लास और लूंगा इस चैप्टर के ऊपर, एक क्लास और लूंगा और उसके बाद यूक्लिड स्टार्ट कर देंगे। यूक्लिड्स अपन एक दो क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। यूक्लिड्स में कुछ है नहीं, यूक्लिड्स में से कुछ है नहीं, ठीक है। एक पोल और क्रिएट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, देख के ये आंसर बता दो। 30 सेकंड का समय, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ मेरे दोस्तों। कोई बोल रहा है प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th में सिखाई जाएगी वो बात, फिलहाल इतना समझ लो, हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अरे मेरे को ही आंसर देखना पड़ेगा पहले। ला 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 ला। यहाँ पे आंसर दिया नहीं है शायद, सारे आंसर गलत दिए हैं क्या? पोल क्लोज हो गया दोस्तों, पोल पहले आ गया, एक बार और क्रिएट कर दें, एक बार चलो और क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक बार और क्रिएट करते हैं, डिलीट, एक बार और क्रिएट कर रहा हूं, एक बार और क्रिएट कर रहा हूं। चलो भैया, फिर से आप लोग के पास टाइम है, बताइए आंसर। यहाँ पे चैट क्यों रुक जाती, चैट क्यों रुक, चलो फिर से एक बार और, एक बार और, एक बार और। ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता, मतलब मेरे को निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये है 10, ये है 10, ये है 10, ये है 10, बताइए भैया। ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, मेरे को भी यही लग रहा है कि सारे रॉन्ग, यहां पे कुछ आंसर ही नहीं दिख रहा मेरे को। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। शो रिजल्ट, सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सी आंसर करा है, देखते हैं, ठीक है। पोल को मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी अभी इसका आंसर निकाला नहीं है, यहां पे क्या पहले से आंसर देना पड़ता है। आप लोग की चैट कहां गई, जल्दी तो ले अंगड़ाई। चलो भैया देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनना। ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स 10 और 10 मान ली, राइट एंगल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस भी है, मतलब ये भी 10 तो ये भी 10 और ये राइट एंगल, ठीक है सर, ठीक है सर। इट्स एरिया इज, एरिया कितना आएगा, एरिया तो बहुत आसान है, एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना आ गया, एरिया कितना आ गया जनाब, हाफ इंटू बेस कितना 10, हाइट कितना 10, 2 5 जा, एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन बोल रहा था भैया गलत दिया हुआ है, कौन बोल रहा था भैया गलत दिया हुआ है, रिजल्ट शो नहीं हो रहा, सारे ऑप्शन, अरे करेक्ट तो दिया था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है, बताओ भैया। लैग मार रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग को ये बात समझ आई या फिर से समझाऊं, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया फिर से समझाऊं, बताओ, फिर से समझाऊं क्या बनता है, फिर से समझाऊं क्या बनता है। एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा था, हाँ उससे भी कर सकते हो आप, हेरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हो, वो कैसे, ये वाली साइड निकालकर, ये वाली साइड निकालकर, ये कितनी आ जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे क्यों निकालना है जब आप इससे निकाल सकते हो तो, ठीक है, ठीक है, बी सही है, क्लियर है, क्लियर है। मैं बोलता हूं ना कभी कभी कि क्या बोलते हैं, मतलब सर तेज बोलो, घर पे तेज चिल्ला के बोलो कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल। तो एक बच्चे का कमेंट आया, सर फ्लाइंग चप्पल, चप्पल आ गई थी मेरे घर पे, किसी मम्मी ने चप्पल अप्पल फेंक के मार दी थी। तो भाई ऐसे मत करना, मैं तो मजाक में बोलता हूं कि ताकि आप लोग को याद रहे, है ना। चलो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। चलो भैया,
चलो भैया चलते हैं आगे। लगता है क्वेश्चंस खत्म हो गए भैया, क्वेश्चंस खत्म। जाओ बच्चा लोग। अरे बच्चा बच्चा नहीं भाई, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, काट दो ये, एकदम काट दो ये। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, मित्र मित्र, या फिर मेरे दोस्त कह लो, या भाई मेरे भाई बहन कह लो। चलो भैया, चलो भैया, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। किसी को कोई डाउट वगैरह तो पूछो, किसी को कोई डाउट वगैरह तो पूछो, ठीक है। और अब मेरी बात, दो तीन बातें ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने भी क्या, मम्मी आ गई हो भाई, आप मेरे दुश्मन हो भाई, कैसी बात कर रहे हो। कुंदन भैया अब तो नया ऑफिस हो गया भैया, एकदम कुंदन भी एकदम गायब ही रहते हैं, एकदम गायब रहते हैं। अब सुनो एक दो बातें, ठीक है। उसके बाद गाने का बोल रहे थे, गाना चलो गाता हूं, कोई गाना सोचता हूं, ठीक है। मेरी पहले दो बातें सुनो, ठीक है। सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे थे कि सर लाइंस एंड एंगल्स के ना आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस नहीं बनते, और हमारे स्कूल में आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये, सैटरडे को, इस सैटरडे, दिस सैटरडे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है मैथ्स की। सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास। सर कितनी देर की होगी पता नहीं, कितनी देर की होगी पता नहीं, हो सकता है 2 घंटा, हो सकता है 3 घंटा, हो सकता है 4 घंटा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो अटेंड करो, आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर। लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप लोग का रिवीजन, आप लोग का रिवीजन, भैया इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए, रिवीजन का क्या, रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, वेट करिए, वेट करिए, इसका स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, वेट करिए। हर चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, कब कराया जाएगा, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तीसरी बात, तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब में, वो बात क्या, वो बात क्या, कि भैया डर लग रहा है, कि भैया डर लग रहा है। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर 9 चैप्टर आ रहे हैं, सर 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, सर हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। कितने लोगों के साथ सेम चीजें बताइए, कितने लोगों के साथ सेम चीजें बताइए। उसके बाद मैं 5-7 मिनट इसके ऊपर कुछ बोल के जाऊंगा, सुनना है तो सुनिए, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। खजाना में क्या है, फिलहाल आपको खजाने की जरूरत नहीं है, बाकी खजाना में पुराने पुराने टीचर्स, जैसे कि जो पुराने टीचर्स थे फिजिक्स वाला में, उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जो मान लो पिछले साल लेक्चर गए होंगे ना 9th क्लास के, वो लेक्चर्स आपको खजाना में मिल जाएंगे, ऐसा है। उफ, बहुत सारे लोग, लेकिन अब सुनो यार मेरी बात जरा, यार सबसे पहले एक लंबी सांस लो, एक लंबी सांस लो, और जो बोल रहा हूं वो करो, वो जो मैं बोल रहा हूं वो करो, ठीक है। ऐसे लंबी लंबी सांस लो, 4-5 बार ले लो, 4-5 बार ले लो। रिलैक्स करना है, ठीक है, रिलैक्स करना है। अब आंखें बंद करके, आंखें खोल के मेरी बात ध्यान से सुनना। एक एग्जाम तो डिसाइड नहीं करने वाला तुम्हारा फ्यूचर, सुना मेरी बात ध्यान से, दिमाग में जाने देना। एक एग्जाम तो नहीं डिसाइड करने वाला तुम्हारा फ्यूचर। 9th क्लास में तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स नहीं आते हैं, वो क्या डिसाइड करेगा। सबसे पहली बात, डरने की जरूरत नहीं है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग सोचते हो कि अरे यार मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो ये होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो वो होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका एग्जाम है उससे पहले, मतलब आज से लेकर एग्जाम के दिन तक आप कितना एफर्ट डालते हो, वो इंपॉर्टेंट है। लोगों को, घर वालों को क्या दिखेगा, वो एक दिन 3 घंटे में आपने क्या करा पेपर में, लोग वो देखेंगे, लोग वो देखेंगे। लेकिन जो कोई नहीं देखता वही काम आता है, दैट इज योर एफर्ट।
आप उस एग्जाम दिन के पहले कितना एफर्ट डालते हो एग्जाम में फोड़ने के लिए, वो एफर्ट काउंट करता है मेरे दोस्त। इस बात को सुन और समझ और दिमाग में डाल। अगर आप या तू एफर्ट नहीं डाल रहा है या नहीं डाल रही है तो वो गलत है। 100% एफर्ट डालो, उसके बाद नहीं आए कोई बात नहीं ना यार, गलतियों पे काम करेंगे। बात समझ आई? दूसरी बात, मान लो कोई चैप्टर एग्जाम तक नहीं हो पाता है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप नीव 1.0 के स्टूडेंट्स हो। हम लोग ने टर्म 2 के भी एक आध चैप्टर कवर कर लिए और यूक्लिड्स भी हम लोग अगले हफ्ते खत्म कर देंगे, मेरा वादा है। रिवीजन भी आने ही वाला है, ठीक है। बट फिर भी मान लो अगर एक आध चैप्टर रह जाता है तो क्या करना है सर? मैं बताता हूं मैं क्या करता था। मान लो मेरा कोई एग्जाम है मैथ्स का, ठीक है, और उसमें आ रहे 10 चैप्टर, लेकिन मेरे आरटी प्रिपेयर्ड है, मेरे आरटी प्रिपेयर्ड है, तो क्या करना है? कोई बात नहीं ना यार, वो 2 को जान दो भाड़ में, वो 2 को जान दो भाड़ में, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 8 चैप्टर इस तरीके से प्रिपेयर करके जाओ कि उसमें से 1 मार्क्स भी ना कटे, 1 मार्क्स भी ना कटे। मैं तो यही करता था। सर वो बाकी 2 चैप्टर का क्या होगा, उसके मार्क्स तो आएंगे नहीं। अरे नहीं आएंगे यार, देखा जाएगा ना यार, देखा जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। फर्क इससे पड़ता है आप एफर्ट कितना डाल रहे हो। पर एफर्ट डालोगे तो आएंगे यार, झक मरा के मार्क्स आएंगे। इस हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आएंगे तो फाइनल एग्जाम में आएंगे, लेकिन आएंगे। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। डरो मत यार, डरो मत, मैं बस यही बोलूंगा। और क्या बोलो अपने आप में मन में, अरे यार क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन हां इसका मतलब ये नहीं फर्क नहीं पड़ता तो एफर्ट मत डालो। क्यों? एफर्ट नहीं डालोगे तो जिंदगी में आगे जाके भी एफर्ट नहीं डालोगे, और नहीं डालोगे तो फिर क्या ही बनेंगे जीवन में? कुछ नहीं बन पाएंगे। तो एफर्ट डालना है, ठीक है। चलिए भैया, इसी के साथ अपना अपना ख्याल रखे, मजे करे, चिल करे। अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का समय हो गया होगा। गाना फिर से यार माफ कर देना, अगली क्लास में गा दूंगा यार, ठीक है। या तो जल्दी से कोई गाना, जल्दी से अंश में कोई गाना बताओ यार, कोई गाना बताओ जल्दी से, थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए। अ, 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 अ। एक मिनट रुकिए, कोई गाना सोच लेते हैं आप लोग के लिए। डेली डेली आप लोग गाना बोलते हैं, मैं गा के जा नहीं पाता। आइए सर, नीव बैच में है, नीव में हो आप? आ जाओ, मिलके जाओ, खत्म होने वाला है। 1.2, 1.2, हाँ। नहीं हो? अरे यार सर बताओ तो, आ जाओ सर, गाने गाने को बोल रहे हैं, आप ही मिलके चले आओ, खुश 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 हो जाएंगे। गाना कौन सा गाओ ये समझ नहीं आता, तो ये सब गा चुका, दिक्कत है। गिव मी सम सनशाइन, चलो गिव मी सम सनशाइन गा देते हैं। चलो लिरिक्स ढूंढने दो अब, एक सेकंड। आसिम सर आ गए थे। मुझे पता नहीं यार आसिम सर नीव 1.0 में है कि नहीं है। चलो ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, आप लोग का टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं जानता हूं। चलो, डिंग डांग डांग डिंग डांग डांग डिंग डांग डांग डिंग डांग डांग। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें तो जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. एक बार आप भी गा देना क्या? Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. चलिए भैया, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।
अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, 3 बातें ना भूलिएगा, डरे तो फिर से बताइएगा, कुछ देखा जाएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों।